हेलो एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन। सो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का सेशन है हमारा क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट नंबर 10 दैट इज इकोलॉजी, और इस यूनिट का हम लास्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं जो कि है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। आपके एनसीईआरटी में ये है चैप्टर नंबर 13, और आज बेटा मैं इसका लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 to 10। हम इस चैप्टर की पूरी थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, एनसीईआरटी सोल्यूशन पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने करवाए थे क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 10। राइट, आर यू गाइज रेडी? जल्दी बताइए, क्या सारे बच्चे रेडी है? राइट, तो फटाफट पहले सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। राइट, कैसे लगाना है जल्दी बताइए। आपको लिंक को जो है उसे शेयर करना है, और क्या करना है बताइए, जो आपकी वीडियो है उसे लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और हम करते हैं सेशन को स्टार्ट। चलिए जी, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एंड क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम फंक्शनिंग। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर डाइवर्सिटी का मतलब आप सभी को पता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज का प्रेजेंट होना इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। बायो मतलब क्या, किसकी डाइवर्सिटी होनी चाहिए? लिविंग स्पीसीज की डाइवर्सिटी जो है उसे हम क्या बोल रहे हैं बताइए? बायोडाइवर्सिटी। राइट, तो बायोडाइवर्सिटी आप सभी को पता है क्या है? डिफरेंट types of species of plant and animal of plants and animal in the ecosystem. Right? ओके, इतना समझ में आया कि नहीं बताइए। तो ये तो होती है हमारे बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी का इकोसिस्टम में क्या रोल है? तो बेटा इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी क्या क्या रोल है? तो देखिए, अगर मैं बात करूं, मोर बायोडाइवर्सिटी है, मोर बायोडाइवर्सिटी है, तो वो इकोसिस्टम क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। मोर डाइवर्सिटी, राइट, मोर बायोडाइवर्सिटी मोर स्टेबल, राइट। लेस बायोडाइवर्सिटी लेस स्टेबल। यहां पर क्या है? मोर बायोडाइवर्सिटी, और ये क्या है? लेस बायोडाइवर्सिटी। बायोसिटी, राइट। तो यहां पर मोर बायोडाइवर्सिटी है, इसका मतलब क्या है? ये ज्यादा स्टेबल है। ये क्या है? मोर स्टेबल है। कौन है बेटा? मोर स्टेबल, राइट। ये क्या है? लेस बायोडाइवर्सिटी, तो ये क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल, ठीक है। अब किसकी बात कर रहे हैं हम? किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं हम इकोसिस्टम की, राइट। किसकी बात कर रहे हैं? इकोसिस्टम की। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? इकोसिस्टम की। तो मोर बायोडाइवर्सिटी मोर स्टेबल इकोसिस्टम, लेस बायोडाइवर्सिटी लेस स्टेबल इकोसिस्टम, राइट। लेस स्टेबल इकोसिस्टम, ठीक है। ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, राइट। तो यहां पर क्या होगा? ज्यादा डाइवर्सिटी होगी तो यहां पर मोर रेजिस्टेंस, राइट। यहां पर क्या होगा? मोर रेजिस्टेंस, राइट। तो ज्यादा डाइवर्सिटी होगी तो क्या होगा बेटा? मोर रेजिस्टेंस। यहां पर ज्यादा डाइवर्सिटी है, इसका मतलब यहां पर क्या होगा? मोर रेजिस्टेंस,
ठीक है, तो जो चेंजेस होंगे उसके लिए ज़्यादा रेजिस्टेंट होगी ये, राइट। और यहाँ पर लेस बायोडाइवर्सिटी मतलब लेस रेजिस्टेंट, लेस रेजिस्टेंट, ठीक है बेटा। मोर बायोडाइवर्सिटी मोर रेजिस्टेंट, लेस बायोडाइवर्सिटी लेस रेजिस्टेंट, ठीक है बेटा। इतना समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा होगा, यहाँ पर स्पीसीज रिचनेस क्या है, कम है। तो यहाँ पर स्पीसीज रिचनेस क्या बता रहा है, यहाँ पर स्पीसीज रिचनेस क्या है, ज़्यादा है। तो ये स्पीसीज रिचनेस से क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर मैंने बोला स्पीसीज रिचनेस है मोर, यहां पर स्पीसीज रिचनेस क्या है, तो जितनी ज्यादा स्पीसीज रिचनेस होगी उतना ही ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम होगा, राइट बेटा। क्योंकि अगर यहां पर मैं फूड चेन की बात करूं, किसकी बात करूं, फूड चेन की बात करूं, तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर एक एनिमल किसी दूसरे एनिमल पर डिपेंड है अपने खाने के लिए, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कम होगी, तो अगर वो एक एनिमल एक्सटिंक्ट हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो उसके ऊपर खाने के लिए निर्भर था वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सटिंक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर स्टेबल फूड चेन होगी और यहाँ पर क्या होगी, फूड चेन अनस्टेबल होगी, क्या होगी, अनस्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर फूड चेन जो होगी ये बेटर होगी, क्या होगी, बेटर, ठीक है, बेटर फूड चेन होगी। क्लियर है बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, चलिए जी तो आगे बढ़े। हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एट ऑल लेवल्स, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है बेटा, वैरायटी ऑफ लाइफ्स, राइट, वैरायटी ऑफ लाइफ्स, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ लाइफ्स हमारी क्या हो गई, स्पीसीज हो गई, राइट। तो वैरायटी ऑफ लाइफ्स है ना ऑन अर्थ एट ऑल लेवल्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। पहला है एन इकोसिस्टम इज मोर स्टेबल, इकोसिस्टम जो है ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा जब हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी, राइट। तो जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी, जितनी ज्यादा स्पीसीज होगी उतना ही ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम होगा एज कंपेयर टू लो स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया जो मैम ने आपको बताया था, जितनी ज्यादा स्पीसीज, जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी उतना ही ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम, राइट बेटा। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है हायर बायोडाइवर्सिटी, हायर बायोडाइवर्सिटी कॉज इकोसिस्टम टू बी मोर स्टेबल। तो जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ही स्टेबल इकोसिस्टम होगा। इन प्रोडक्टिविटी, सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा क्या होंगे बताइए, प्लांट्स होंगे उतनी ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, हेंस मोर रेजिस्टेंट, राइट। तो क्या होंगे, ज्यादा रेजिस्टेंट एनी डिस्टर्बेंस, राइट। तो ज्यादा रेजिस्टेंट होंगे किसी भी प्रकार के डिस्टर्बेंस के लिए, सच एज फ्लोट्स और एलियन स्पीसीज इन्वेजन्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इकोलॉजिकल बैलेंस इन एन इकोसिस्टम रिच इन बायोडाइवर्सिटी रिमेन अनचेंज, राइट। तो यहाँ पर इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो बैलेंस रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ही अच्छा इकोसिस्टम होगा, और ये इकोसिस्टम कैसा होगा, अनचेंज्ड होगा, राइट। तो अनचेंज इकोसिस्टम जो है वो किसके लिए ज़रूरी होता है बताइए, बताइए। अनचेंज इकोसिस्टम जो होता है वो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट है एज डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स आर कनेक्टेड थ्रू फूड चेन, राइट। तो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल को हमने देखा था कि ये किसके थ्रू कनेक्ट हो रहा है, फूड चेन के थ्रू कनेक्ट हो रहा है। जैसे कि प्लांट जो है फूड प्रिपेयर कर रहा है, उसको खा रहा है हर्बीवोर्स को खा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शियरी कंज्यूमर, ऐसा चल रहा है ये। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग लेवल के, ट्रॉपिक लेवल के जो एनिमल्स है, प्लांट्स जो है वो एक दूसरे से क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। प्लांट पर कौन डिपेंड हो रहा है, एनिमल, उस एनिमल पे कोई दूसरा एनिमल डिपेंड हो रहा है, उस पर कोई दूसरा एनिमल। तो एक डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल के, सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल के एनिमल जो है वो डिपेंड है किस
किसमें, फूड चेन में, ठीक है। द इलनेस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म, सपोज यहां पर हमने क्या बात करी कि यहां पर एक ही प्रकार का प्लांट खाने को है, राइट, एक ही प्रकार का प्लांट खाने को है, और अगर वो प्लांट खत्म हो गया, ठीक है, तो क्या हर्बीवोर्स को खाना मिलेगा, या हर्बीवोर्स, सपोज यहाँ पर सिर्फ कैटल है या डियर ही है, तो डियर ही अकेली है, वहां पर फॉक्स रह रही है। अब डियर की क्या हो गई बताइए, उसकी तबीयत खराब हो गई या वो एक्सटिंक्ट हो गई, तो फॉक्स सरवाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर फॉक्स अकेली वहां पर खाने के लिए है, किसके लिए, लायन के लिए, तो क्या लायन सरवाइव करेगा, क्योंकि फॉक्स जो है वो भूख से मर जाएगी, किसके भूख से, क्योंकि उसे खाना नहीं मिला, तो यहाँ पर फॉक्स मर जाएगी। तो क्या लायन को खाना मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जितनी कम स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी उतना ही अनस्टेबल इकोसिस्टम होगा, उतनी ही अनस्टेबल फूड चेन होगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि हमने देखा फूड चेन में क्या हो रहा है, डिपेंडेंसी हो रही है, ठीक है। तो डिपेंडेंसी में क्या होगा बेटा, सिंपल सी बात है कि अगर एक एनिमल एक ही खाने पर डिपेंड है और वो खाना अगर एक्सटिंक्ट हो गई तो फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, और एक एनिमल की वजह से आगे वाले एनिमल जो है वो भी क्या करेंगे बताइए, एक्सटिंक्शन को फेस करेंगे। क्लियर है बेटा, जल्दी बताइए। एट एनी ट्रॉपिक लेवल वुड डिसरप्ट द होल फूड चेन। तो वही बात हो गई ना कि एक ऑर्गेनिज्म के खतरे होने पर या इलनेस की वजह से बाकी ऑर्गेनिज्म भी उस ट्रॉपिक लेवल के दूसरे ट्रॉपिक लेवल के सेम फूड चेन के क्या होंगे बताइए, डिस्टर्ब होंगे। क्लियर है। फॉर इंस्टेंस इफ प्लांट्स आर डिस्ट्रॉयड, इन्होंने खुद ही बोल दिया कि अगर प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया फूड चेन में, देन इट वुड क्रिएट द इम्बैलेंस इन द वर्ल्ड ऑफ हर्बीवोर्स। तो बेटा हर्बीवोर्स को खाना कहाँ से मिलेगा, राइट, ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ फूड, राइट। तो यहाँ पर उनको खाना नहीं मिलेगा, उनको भूखमरी से उनकी क्या हो सकती है, जान जाएगी। क्लियर है। इवेंचुअली इफ ऑल द डियर्स डाई, अच्छा इन्होंने यही एग्जाम्पल लिया है, सॉरी मुझे नहीं पता था कि इन्होंने ये एग्जाम्पल लिया, नहीं तो अपन ये एग्जाम्पल नहीं लेते। चलो अपन ने लायन बोला था, इन्होंने टाइगर बोल दिया, ठीक है, कुछ तो चेंज हुआ। कैटल बोला था अपन ने, कैटल और डियर बोला था, तो यहाँ पर उन्होंने डियर लिया, ठीक है, कुछ तो चेंजेस हुए, ठीक है। तो देखिए बेटा, इवेंचुअली इफ ऑल द डियर्स डाई द टाइगर्स विल ऑल्सो डाई सून, राइट। तो टाइगर भी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, टाइगर भी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। ओके, टाइगर क्यों मर जाएंगे, क्योंकि डियर्स मर गई, क्योंकि डियर उनका क्या था, खाना था। क्लियर है। डियर क्यों मरी, क्योंकि उनके लिए खाने के लिए क्या नहीं थे, प्लांट्स नहीं थे, क्या नहीं थे, प्लांट्स नहीं थे। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। अब देखिए, दस इफ एन इकोसिस्टम इज रिच इन स्पीसीज, ठीक है, अब इकोसिस्टम स्पीसीज रिच होगा, ठीक है, तो ईच टॉपिक लेवल विल हैव अदर फूड ऑल्टरनेटिव, ठीक है। अगर मैंने बोला कि देखिए बेटा यहाँ पर डिफरेंट प्लांट्स की स्पीसीज है, तो डियर के पास खाने के लिए अगर एक प्लांट जो है वो खत्म हो गया तो दूसरा प्लांट तो है खाने के लिए, ठीक है, थर्ड तो है, दूसरा नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी हो गई तो हमारी जो फूड चेन है वो क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि उसके पास ऑल्टरनेटिव फूड होगा। क्या होगा, ऑल्टरनेटिव फूड होगा, राइट बेटा। क्लियर है। विच वुड इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट ऑफ एंटिटीज, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रही है बताइए, इसकी वजह से जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर है। Therefore, biodiversity has a significant role in preserving the health and ecological balance of ecosystem. इसलिए हम क्या बोलते हैं बेटा, बायोडाइवर्सिटी जो है इकोलॉजिकल बैलेंस और इकोसिस्टम के बैलेंस और उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है बेटा। चलिए तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज सेक्रेड ग्रुप्स, what is their role in conservation, right? what is sacred group? sacred group क्या होता है, ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट होता है, ठीक है, ओके, जहां पर हम क्या करते हैं, ऐसी जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज क्या करती हैं, वहाँ के प्लांट्स को, एनिमल्स को अपने भगवान मानती हैं, वर्शिप करती हैं, उनकी क्या करती हैं, वर्शिप करती हैं, जिसके वजह से क्या होते हैं, वहाँ के एरिया में जो प्लांट है, जो एनिमल है, उनकी लाइफ जो है वो क्या होती है, सिक्योर होती है, ठीक है, उनको खतरा नहीं होता एक्सटिंक्शन का। तो इसीलिए देखा जाता है कि बेटा ऐसी जगह जहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, ठीक है, वहाँ पर ऐसी स्पीसीज देखी गई है जो जहाँ दूसरी जगह पर एक्सटिंक्ट
एक्सटिंक्ट हो गई है पर वहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, और वहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। क्लियर है बेटा? तो सेक्रेड ग्रुप क्या होता है बेटा? ये एक प्रकार का कंजर्वेशन है। क्या है? कंजर्वेशन है, जिसमें हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को कंजर्व करते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या बोला, सेक्रेड ग्रुप्स आर रेफर्ड टू द ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट that are restored in the places of worship, right? तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो कम्युनिटीज होती है वो उनको पूजती है, तो यहाँ पर जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो फॉरेस्ट है वो रिस्टोर रहता है। दे आर फाउंड टू बी इन द, कहाँ मिलते हैं बेटा सेक्रेड ग्रुप, कहाँ पर प्रेजेंट है? वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड मेघालय, right? These groups help to safeguard threatened, rare and endemic species of animal and plants, right? तो sacred group जो है ये क्या कर रहा है बेटा? safeguard कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं थ्रेटेंड स्पीसीज को, मतलब जो एक्सटिंक्ट होने या विलुप्त होने की कगार पर हैं ऐसी स्पीसीज को कौन सेव कर रहे हैं? बताइए, सेक्रेड ग्रुप, जहां पर क्या रहती है? ट्राइबल कम्युनिटीज रहती है। क्लियर है? प्रेजेंट इन अ रीजन, ठीक है। और जो रेयर स्पीसीज है या एंडेमिक स्पीसीज है, एंडेमिक स्पीसीज का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया पर ही वो स्पीसीज प्रेजेंट होती है, उसे हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। किसकी स्पीसीज बेटा? प्लांट या एनिमल की स्पीसीज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। प्रेजेंट इन अ रीजन, एक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज स्टैंडली वेंट इन ट्राइबल रीजन्स, ठीक है। तो ट्राइबल रीजन्स में यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन मतलब प्लांट को काटना, जंगल को काटना कंप्लीटली क्या है? बैन है। क्या है? बैन है, ठीक है। एंड द सेक्रेड ग्रुप्स आर प्रोटेक्टेड इन दिस रीजन, राइट? और इससे क्या होगा बताइए? इन रीजन्स में जो सेक्रेड ग्रुप्स है, राइट, या जो स्पीसीज है वो क्या है? प्रोटेक्टेड है। क्या है? प्रोटेक्टेड है, ठीक है बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमॉन्ग द इकोसिस्टम सर्विसेज आर कंट्रोल्ड ऑफ फ्लूड्स एंड सॉइल इरोजन, हाउ इज दिस अचीव्ड बाय द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, राइट? तो हमें पता है कि इकोसिस्टम में दोनों कंपोनेंट होते हैं। इकोसिस्टम में दोनों कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? बायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं। इकोसिस्टम में क्या होते हैं बेटा? एबायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं एंड बायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं। तो ये हो गए हमारे एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। और क्या हो जाएगा? बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट की मैं बात करूं तो एबायोटिक कंपोनेंट में कौन आ जाएगा बेटा? एयर आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, सॉइल आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये क्या हो गया? हमारे एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन आ जाएंगे? हमारे प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, ठीक है। आएंगे क्या नहीं आएंगे? जल्दी बताइए। तो अब क्या है यहाँ पर? क्या देखने को मिल रहा है बेटा? इन्होंने पूछा है कि फ्लूड्स और सॉइल इरोजन को, ठीक है, फ्लूड्स और सॉइल इरोजन को कैसे बायोटिक कंपोनेंट जो है वो क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो देखिए हमें पता है कि यहाँ पर सॉइल जो होती है उसमें प्लांट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? सॉइल इरोजन को बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? प्लांट्स जो है, प्लांट्स की जो रूट होती है, चाहे वो हम ज़्यादातर बात करते हैं फाइब्रस रूट की, ठीक है, फाइब्रस रूट हो या फिर हम टैप रूट की बात करें, ठीक है। तो ये रूट्स जो होती है क्या करती है बेटा? सॉइल को बाइंड करके रखती है। सॉइल को क्या करती है? बाइंड करके रखती है। जब हैवी रेनफॉल होता है तो ये क्या करती है? सॉइल को इरोड होने से बचाती है। क्लियर है बेटा? है ना? तो जब बहुत ज़्यादा पानी आता है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है? सॉइल को इरोड होने से कौन बचाते हैं? प्लांट्स बचाते हैं। सॉइल को ये क्या करते हैं बेटा? पोरस करते हैं, ठीक है, क्योंकि रूट जब इनमें से जाती है तो क्या करती है? पोरस करती है, जिसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन इसमें सप्लाई हो पाए, राइट। यहाँ पर पोरस जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू, बताइए, नॉर्मल सॉइल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है काम करती है। प्लांट्स जो है ये सॉइल इरोजन और फ्लोड से बचाते हैं, ठीक है, किसके? सॉइल को, ठीक है। अब यहाँ पर पता चले
बहुत ज़्यादा पानी आ गया, ठीक है, पानी आ गया तो सारी मिट्टी जो है वो बह के दूर चली गई। क्लियर है? तो इस चीज़ से कौन बचा रहा है? हमारे प्लांट्स बचा रहे हैं। तो देखिए, इकोसिस्टम हैज टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, द बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स, राइट? एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। बाय द एबायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स में कौन आते हैं बेटा? हमारे एयर आता है, लाइट आती है, वाटर आता है, टेम्परेचर आता है, सॉइल आता है, एक्सेट्रा, ठीक है, बट हमने ये बात करी। बायोटिक कंपोनेंट्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, एंड ह्यूमंस, ऑब्वियस सी बात है, एनिमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं मैमल्स के अंदर, ठीक है। द रोल ऑफ प्लांट्स इज क्रूशियल इन कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन एंड फ्लूइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर सॉइल इरोजन और फ्लूइड्स में किसका रोल होता है? प्लांट्स का काफी ज्यादा क्रूशियल रोल होता है। क्या होता है? क्रूशियल रोल होता है, ठीक है। कैसे? प्लांट रूट जो है, राइट, प्लांट की जो रूट्स होती है ये सिक्योर करती है एंड बाइंड करती है सॉइल पार्टिकल से, ठीक है, दस इनहिबिटिंग द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो इससे क्या होती है भाई? बताइए, सॉइल को ये क्या करती है? बताइए, इरोड होने से बचाती है बाय रनिंग वाटर एंड विंड, राइट। जब पानी, बारिश होती है काफी ज्यादा तो पानी बहता है, उसके साथ सॉइल ना बह जाए पूरी, इसी के लिए हम क्या करते हैं? बताइए, प्लांट्स को लगाते हैं, ठीक है। अगर प्लांट्स नहीं होंगी तो बेटा सारी सॉइल जो है वो बह जाएगी, क्या हो जाएगी? पानी के साथ बह जाएगी। प्लांट रूट्स, ठीक है, और हवा चली, तेज हवा चली तो सारी ऊपर की सॉइल जो है उड़ गई पूरी, ठीक है। जैसे आपने रेत देखी है, तो रेत जब हवा चलती है तो उड़ जाती है, ठीक है, या कहीं एक पानी जो रेत है कहीं पर रखी हुई है, पानी गिरा तो रेत पानी के साथ बहकर चली जाएगी, ठीक है, बट सॉइल नहीं बहती। सॉइल क्यों नहीं बह रही है? क्योंकि बेटा सॉइल इसलिए नहीं बहती क्योंकि उसको पकड़ के रखा है किसने? रूट्स ने, किसने? प्लांट्स ने, ठीक है। कॉज द सॉइल टू बी पोरस, ठीक है, तो प्लांट रूट्स कॉज द सॉइल टू बी पोरस, enabling groundwater infiltration and aerating fluids, ठीक है। This is how plants are able to prevent erosion of soil and other natural calamities such as droughts, floods. They also increase biodiversity and fertility of the soil, right बेटा? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है क्या? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स 22%। मैम ने ये पढ़ाया है आपको, राइट। वहीं पर एनिमल की जो स्पीसीज है वो 72%। ऐसा क्यों? What could be the explanation to how animal achieved greater diversification? आप इसके पीछे का हमें रीजन बताइए कि ऐसा क्यों है? एनिमल की स्पीसीज 72% क्यों है, राइट? एनिमल जो है उसकी डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा क्यों है, वहीं पर जो प्लांट है उसकी स्पीसीज डाइवर्सिटी इतनी कम क्यों है? सिंपल सी बात है बेटा। देखिए, कहीं पर मैं बात करूं, कहीं पर एकदम से सुनामी आई, ठीक है, या कहीं पर क्लाइमेटिक चेंजेस हुए, ठीक है, तो बताइए वहां से भागना आपके लिए इजी होगा या प्लांट के लिए इजी होगा? बताइए, आपके लिए इजी होगा या प्लांट के लिए इजी होगा? ऑब्वियस सी बात है आपके लिए इजी होगा। आप वहां से चले जाओगे, आपको वार्निंग मिली कि भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होने वाली है, काफ़ी हैवी रेनफॉल होने वाली है, इस एरिया को खाली करना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो वहाँ से आपका जाना ईजी है कि प्लांट का? बेटा प्लांट तो इमोबाइल है, वो नहीं जा सकते, बट आप तो मूव कर सकते हैं, राइट? आप तो मूव कर सकते हैं। कहीं का वेदर खराब हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो वहाँ से आपका मूव करना इजी है, बट उनका मूव करना इजी नहीं है। आप देखोगे कि जहाँ पर स्टेबल हैबिटेट है, जहाँ का हैबिटेट अच्छा है, वहाँ पर आप मूव कर जाएंगे, बट प्लांट मूव नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर बताइए इस कंडीशन में क्या होगा? प्लांट की कुछ स्पीसीज जो है वो खत्म हो जाएंगी, राइट? प्लांट जो है क्योंकि मोबाइल नहीं है तो वो अलग अलग एरिया में जाकर नहीं रह सकते, अलग अलग एरिया में जाकर नहीं रह सकते तो वहाँ के हिसाब से अपने अंदर अडेप्टेशन शो नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर स्पीसीज जो स्पेशिएशन है वो नहीं हो पाएगा। क्लियर है? ठीक है। वहीं पर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स जो है वो माइग्रेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, वो वहाँ के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर सकते हैं, स्पेशिएशंस कर सकते हैं, जैसे कि हमने अडप्टिव रेडिएशन देखा। क्लियर है? तो यहाँ पर एनिमल के लिए इजी है, इसलिए एनिमल में क्या देखने को मिलती है? ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है एज कंपेयर टू प्लांट्स, राइट बेटा? चलिए हम बात करते हैं, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस
there is a huge difference in the percentage of species diversity in plants and species diversity in animals. ठीक है, it is due to the following reasons. तो रीजंस देखते हैं हम क्या रीजंस है जिसकी वजह से स्पीसीज डाइवर्सिटी प्लांट की 22% है और एनिमल की 72% है, राइट। चलिए जी, तो देखते हैं हम वो रीजंस। पहला है अडेप्टेशन ऑफ एनिमल, राइट, वही वाली बात आ गई जो मैम बता रही थी। अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू चेंजिंग द एनवायरमेंट्स फॉर सर्वाइवल, राइट। तो यहाँ पर क्या है बेटा, बताइए। अडेप्टेशन जो है ऑफ एनिमल टू चेंजिंग एनवायरमेंट फॉर सर्वाइवल, ठीक है। सपोज मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, राइट, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, राइट। सपोज यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड है, राइट, तो मैं क्या करूँ, या तो यहाँ से निकल जाऊँ, या मैं एसी बंद कर दूँ, या मैं क्या जैकेट पहन लूँ, ठीक है। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, राइट, अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। वहीं पर बेचारे प्लांट्स क्या करेंगे, अब वो प्लांट क्या ही कर पाएगा, ना तो वो यहाँ से बाहर जा सकता है, ना ही वो एसी को बंद कर सकता है, राइट, ना ही वो जैकेट पहन सकता है, ठीक है। तो अडॉप्टेशन किसके लिए ज़्यादा अच्छा है, बताइए। मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर अपना एनवायरनमेंट चेंज कर सकती हूँ अपने सर्वाइवल के लिए। फॉर इंस्टेंस, ठीक है, फॉर इंस्टेंस एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स हैव ग्रोन टू डेवलप अ कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम कैसा है बेटा, कॉम्प्लेक्स है। इंसेक्ट का नर्वस सिस्टम क्या है, कॉम्प्लेक्स है, फॉर कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल बॉडी मूवमेंट, राइट। तो हम हमारे नर्वस सिस्टम के साथ कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करके क्या कर सकते हैं, बॉडी मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारा नर्वस सिस्टम जो है हमारे बॉडी को कंट्रोल करेगा, हमारे जो लोकोमोटरी ऑर्गन है उनको कंट्रोल करेगा और हम यहाँ से मूव कर सकते हैं, क्लियर है। Also, insects have grown to be versatile and developed the potential to survive in different habitats in comparison to other life forms, as they possess repeated body segments with external cuticles and paired appendages. ठीक है बेटा, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, इंसेक्ट जो है वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। ये क्या है, वर्सेटाइल है, उनके पास जो सर्वाइव करने का पोटेंशियल है उन्होंने डेवलप किया है, डिफरेंट हैबिटेट में ये रह सकते हैं। इसलिए हमने देखा कि एनिमल में हमने देखा इनवर्टिब्रेट में सबसे ज़्यादा कौन होते हैं, बताइए, ऑर्थ्रोपोड्स फाइलम होता है। इंसेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, 70% इंसेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर इन्वर्टिब्रेट्स में 70% इंसेक्ट्स क्यों हैं, राइट, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस तरीके से बनाया है, राइट, वो अलग अलग एनवायरनमेंट में डिफरेंट हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं, राइट। वो उनके लाइफ फॉर्म्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, स्पीसीज बहुत ज़्यादा होती है उनकी, ठीक है। उनकी बॉडी में रिपीटेड सेगमेंट्स है जिसमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। उनकी एक्सटर्नल जो बॉडी है, राइट, वो एक्सोस्केलेटन जो है वो क्यूटिकल से बना होता है, जो उनको क्या बनाता है, जल्दी बताइए, उनके एक्सोस्केलेटन को स्टेबल बनाता है, ठीक है। पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं उनके, क्या होते हैं, पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं। कॉकरोच याद आ रहा है सभी को। नेक्स्ट क्या है, प्लांट्स आर इमोबाइल। प्लांट्स क्या होते हैं, इमोबाइल। इमोबाइल का मतलब क्या है, मोबाइल का मतलब क्या है, ये मूव कर सकते हैं। मोबाइल का मतलब आप जो सेल फोन लेके घूमते हैं उसको मोबाइल का नाम क्यों दिया है, मोबाइल का नाम इसलिए दिया है कि आप उसको लेकर घूमते हो इधर उधर, है ना। वहीं पर जो घर पे टेलीफोन रखा होता है, क्या आप उसको पूरे घर में लेके या आप ऑफिस लेके या स्कूल लेके चले जाओगे, क्या नहीं जा पाओगे ना। मैम स्कूल कौन मोबाइल लेकर जाता है, कॉलेज तो लेकर जाते हो, है ना। तो क्या आप लेकर जा पाओगे उसे, नहीं, राइट। मोबाइल आपने किसको नाम दिया, जो आपका सेलफोन जिसको आप पॉकेट में रख के घूम पा रहे हो सब जगह, तो वो आपके साथ साथ क्या कर पा रहा है, घूम पा रहा है ना, वो क्या है, मोबाइल है। बट मैं भी मोबाइल हूं, राइट। मोबाइल का मतलब लोकोमोशन का मतलब अलग चीज है। लोकोमोशन मूवमेंट में आपको डिफरेंस पता है। लोकोमोशन क्या होता है बेटा, आप क्या कर पा रहे हो, अपनी इनिशियल पोजीशन को इनिशियल पोजीशन से क्या कर पा रहे हो, चेंज कर पा रहे हो, डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट कर पा रहे हो। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपको सभी पता है, मैं क्या कर पा रही हूँ, यहाँ पर डिस्प्लेस कर पा रही हूँ, ठीक है। तो ये लोकोमोशन हो गया। वहीं पर मूवमेंट क्या होता है, ये मूवमेंट हो गया, ठीक है। या मेरी आंखें जो है ब्लिंक कर रही है, ये भी तो मूवमेंट है, राइट। मेरे जो बाल हिल रहे हैं ये भी तो मूवमेंट है। मेरा जो
सिर हिल रहा है वो भी तो मूवमेंट, बट ये सर एक जगह दूसरी जगह तो नहीं जा सकता, तो ये लोकोमोशन शो नहीं कर रहा है, ये मूवमेंट शो कर रहा है। क्लियर है? वहीं पर मोबाइल का मतलब होता है वो मूव कर सकता है, इमोबाइल का मतलब है क्या है, वो इमूवेबल है। क्या है? इमूवेबल है। इमूवेबल का मतलब वो चल फिर नहीं सकता, प्लांट चल फिर नहीं सकते हैं, while animals can move around, right? एनिमल्स क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। हेंस एनिमल्स हैव अचीव्ड मोर डाइवर्सिटी एज दे हैव मूव्ड एंड अडॉप्टेड टू डिफरेंट हैबिटेट्स, राइट? यहाँ पर एनिमल्स ने ज्यादा डाइवर्सिटी अचीव की, क्योंकि ये डिफरेंट हैबिटेट पर मूव कर सकते हैं, वहीं पर प्लांट मूव नहीं कर सकते, राइट बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर वी deliberately want to make a species extinct, how would you justify it? सिंपल सी बात है, मैं चाहूंगी ना कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करे, ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन ना बढ़े जो मुझे डिजीज कॉज कराए। ठीक है, तो जो डिजीज कॉजिंग पैथोजन है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, राइट, जो इन्फेक्शन कॉज कराते हैं, राइट, ह्यूमन में, हम चाहेंगे कि वो ना रहे, है ना? तो हम उसके लिए वैक्सीन का बना रहे हैं। जैसे कि आपको पता है स्मॉल पॉक्स, राइट, जिसे हम छोटी माता भी कहते हैं, वो कंप्लीटली क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। आपको स्मॉल पॉक्स के केसेस देखने को नहीं मिलेंगे, राइट? आपको चिकन पॉक्स के केसेस देखने को मिलेंगे, बट स्मॉल पॉक्स के केसेस देखने को नहीं मिलेंगे। मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा है, वो कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने उसका जो ऑर्गेनिज्म था उसी को मार डाला, ठीक है, कंप्लीटली खत्म कर दिया, एक्सटिंक्ट कर दिया। क्यों कर दिया? वैक्सीनेशन की मदद से। ठीक है कि भाई आप तुम ग्रो ही नहीं कर पाओगे, ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। स्मॉल पॉक्स किसकी वजह से होती है बेटा? वायरस की वजह से। किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से होती है। तो हमने उसी वायरस को ग्रो करने के लिए बॉडी की जरूरत है, और हमने क्या करा? उसको बॉडी में ग्रो ही नहीं करने दिया, तो वो क्या हो जाएगा? एक दिन ऐसा आएगा कि वो क्या हो जाएगा? एक्सटिंक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सटिंक्ट। तो वहां पर हमने क्या कर दिया? स्मॉल पॉक्स का कंप्लीटली इरेडिकेशन कर दिया। और हम चाहते हैं कि ऐसी डिजीज, जैसे कि मैं हेपेटाइटिस की बात करूं, हेपेटाइटिस बी, एड्स की बात करूं, राइट, मैं पोलियो की बात करूं, ठीक है, जो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऐसी डिजीज करा रहे हैं, ठीक है, तो उन डिजीज को हमें क्या करना है? खत्म करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को खत्म करना पड़ेगा, इनको एक्सटिंक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम वैक्सीनेशन की मदद लेते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल हम चाहते हैं, है ना, कि ऐसे एनिमल्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे अंदर किसी प्रकार के डिजीज कॉज कर रहे हैं, वो क्या कर जाए? उन्हें हम इरेडिकेट कर पाए, राइट। तो देखिए, Yes, there has been such a situation where different types of parasites and disease-causing microorganisms would want to be eradicated from the planet, right? तो हम चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे कि ऐसे एनिमल जो है, जो हमें डिजीज कॉज कराते हैं या हमारे अंदर रह के हमसे ही हमारा न्यूट्रिशन जो है वो ले रहे हैं, तो हम उनको इरेडिकेट करना चाहेंगे। साइंटिस्ट were working extensively to fight and wipe मतलब खत्म कर देना, पूरा खत्म कर देना, them out completely, as these microbes are harmful to human existence and have been successful in eliminating smallpox, right? तो हमारे जो साइंटिस्ट है वो, उनको एक सक्सेस मिली भी स्मॉल पॉक्स को एलिमिनेट करने में, ठीक है, फ्रॉम द अर्थ थ्रू द इफेक्टिव यूज ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है। These show how humans deliberately want to make these species extinct. Some other programs aiming at eradication are hepatitis B, polio vaccination, etc. to eliminate those microbes that cause diseases. ठीक है, तो बेटा आप सभी को स्मॉल पॉक्स तो पता ही होगा, राइट? नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैम ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ाया था और डायग्राम भी लगाया था स्मॉल पॉक्स का। बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े आपकी बॉडी पे गड्ढे बन जाते हैं, स्पॉट्स बन जाते हैं। उसके जाने के बाद आपकी जो आई विजन है वो भी चला जाता है, राइट, विजन भी चला जाता है, आपको कुछ नहीं दिखता। आपको ऐसे बहुत पुराने केसेस मिल जाएंगे, ठीक है, वो अभी हैं, लोग वो हैं, बट आपको अब नया केस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, किसका? स्मॉल पॉक्स का, ठीक है बेटा। चलिए, मैंने तो देखा है स्मॉल पॉक्स का केस बहुत खतरनाक होता है बेटा, ठीक है। चलिए, तो यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
वो फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सकें। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट या किसी भी क्लास की प्लेलिस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई है तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। हम इस प्लेलिस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, वो भी टॉपिक वाइज। साथ में एनसीईआरटी सोल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग हो बट हमने पूरा ध्यान रखा है कि आपके थ्योरी पार्ट के साथ आपका सोल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज पार्ट भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप डेली प्रैक्टिस कर पाएँ, आप डेली रिवीजन कर पाएँ। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमने इस प्लेलिस्ट को तैयार किया है। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, जैसे कि www.magnetbrains.com। और आप अपील कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर हम आपको क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं एंड इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज कराते हैं। इन दोनों चैनल पर हम 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। अब बात आती है इन दोनों चैनल पर कौन कौन से कोर्सेज जो है आपके लिए अवेलेबल है, तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। हम यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ इंक्लूड करते हैं स्टेट बोर्ड को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।